Welcome back, viewers. Actor Kangana Ranaut is all set to leave for Manali in Himachal Pradesh. In fact, 5 days ago is when Kangana landed in Mumbai hours after the Sena-led BMC demolished her office. These are the live visuals from today morning from outside Kangana's residence. In fact, what ensued was a massive face-off between the actor and the Uddhar government. And yesterday is when Kangana Ranaut also met the Maharashtra governor, Bhagat Singh Koshyari, and apprised him of the situation and how she felt demotivated after her office premises was demolished for speaking up the truth. Let's go across to my colleague Reema, now joining us live from outside Kangana's residence. Reema, we are getting in an update this morning that Kangana is going back to Manali. बिल्कुल सुबह की ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं क्योंकि कंगना अब सरकार से तनातनी के बीच, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से तनातनी के बीच वो सीधे अब मनाली का रुख करेंगी। अब से कुछ देर में वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगी और फिलहाल ये स्कॉट की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगी कि यहाँ मूवमेंट शुरू हो चुका है और कंगना किसी भी वक्त अब बाहर आ सकती हैं। ये तस्वीरें बेहद खास है, ये हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आप देखिए हलचल तेज़ हो चुकी है और कंगना अब निकल रही है, सीधे एयरपोर्ट जाना है और उसके बाद वहाँ से चंडीगढ़ का वो रुख करेंगी। सिर्फ एक चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए वो मुंबई इस बार आई थी, कोई और बड़ा काम नहीं था, लेकिन सरकार से लगातार उनकी तनातनी, लगातार खिंचाव, शब्दों के बाण चलते रहे, जुबानी जंग छिड़ी रही और उसके बीच कल शाम की बात करें तो उन्होंने 4:30 बजे जाकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात इस हिसाब से हुई है कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय के बाद मुझे इंसाफ मिले। फिलहाल ये तस्वीर स्कॉट की हम दिखा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं और कंगना अब निकल रही है एयरपोर्ट के लिए। ये फिलहाल तस्वीरें बेहद खास है और एक एक करके गाड़ियों का काफिला अब आगे बढ़ेगा। स्कॉट और ये काफिला, कंगना का काफिला, जहां से कंगना निकल रही है, एयरपोर्ट के लिए निकल रही है जी। और ये फिलहाल कंगना की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कंगना चंडीगढ़ के लिए अब निकल चुकी है। ये तस्वीरें स्कॉट की हम जो दिखा रहे हैं वो कंगना की है। कंगना निकल चुकी है और मैं इनके काफिले को फॉलो भी करने वाली हूं, तो मैं चाहती हूं कि हमारे दर्शक लगातार हमसे जुड़े रहें। ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं वो कंगना के काफिले की तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस बीच क्या कुछ हुआ, इस दौरान क्या चलते रहा, ये हम अपने दर्शकों को चाहेंगे कि बताएं। संजय राउत लगातार निशाने पर लेते रहे, कंगना के दफ्तर को तोड़ दिया गया, यहाँ तक कि अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कंगना झुकी नहीं, रुकी नहीं। झांसी की रानी की तरफ वो आई, मनाली से मंडी पहुंची, मंडी से चंडीगढ़ तक का सफ़र और उसके बाद सीधे सीधे मुंबई। और जब मुंबई पहुंची जब तक वो एयरपोर्ट पे थी, जब तक वो फ्लाइट में थी, उनके दफ्तर को बुरी तरीके से बुलडोज़र से तोड़ दिया गया और ये सब यहाँ हुआ बीएमसी की तरफ से और सरकार के इशारे पर। हालांकि कंगना चुप नहीं रही, लगातार कंगना ने निशाना साधा, लगातार वो वीडियो मैसेज बनाती रही, लगातार वो ट्वीट करती रही एक के बाद एक। और ऐसा बॉलीवुड ने, ऐसा मुंबई ने, ऐसा महाराष्ट्र ने पहली बार देखा कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को आंख दिखाने की हिम्मत किसी सिनेमा के चेहरे ने की, किसी अभिनेत्री ने की, जिसका काम अभिनय करना था। लेकिन जब महाराष्ट्र के में अन्याय बढ़ने लगा तो उसने हर मामले पर आवाज़ उठाई। और ये फिलहाल स्कॉट की तस्वीरें, फिलहाल कंगना के काफिले की तस्वीरें, कंगना और रंगोली दोनों साथ में हैं और जो बीच में वाइट कलर की गाड़ी है उसमें कंगना बैठी हुई है। और यादगार रहा उनके लिए भी, क्योंकि मैं बार बार इस बात को दोहराती हूँ कि कंगना ऐसे नहीं बनी है, सेल्फ मेड है। वो संघर्ष के बाद 15 साल से ज़्यादा वक्त गुजर गया जब इसी मुंबई शहर में बिना किसी पहचान के वो चंडीगढ़ से आई थी बड़े बड़े सपने लेकर, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के दौरान क्या क्या नहीं झेला उन्होंने। 32 साल की कंगना ने क्या क्या नहीं महसूस किया। और इस बार तो सीधे सीधे सत्तासीन लोगों से, शिवसेना जैसी ताकतवर पार्टी के लोगों से उनका सामना हुआ और इस तरीके से सामना हुआ कि वो कहीं भी झुकी नहीं, वो कहीं भी कमज़ोर नहीं पड़ी, वो दिखाते रही, वो चुनौती देती रही कि आप जितना अन्याय कर लो, आप गाड़ी को क्रॉस नहीं करो। ये काफिले की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मुंबई पुलिस, इसके अलावा वायु श्रेणी की सुरक्षा
उनको मिली हुई है। वो सुरक्षा की हम जो गाड़ियां हैं सुरक्षा गार्ड्स की वो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और कंगना यहां से निकल रही है। जाहिर सी बात है कि इस बीच वो फिर कुछ ना कुछ बातें कहेंगी, वो ट्वीट ज़रूर करेंगी और उसमें यही दिखाने की कोशिश करेंगी कि ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। मैं मुंबई से जा रही हूँ, लेकिन मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता है तो हर वो कदम, हर वो विकल्प मैं चुनूंगी जो मेरे लिए बेहतर हो सकता है। और इसी विकल्प के तौर पे उन्होंने राज्यपाल से कल शाम को मुलाकात की थी और मुलाकात की तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों तक पहुँचाई। उसके बाद उन्होंने आकर बातचीत की और उन्होंने कहा भी कि मेरे साथ अन्याय हुआ है और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी गार्जियन के तौर पे है यहाँ महाराष्ट्र में, तो मैं उनसे मिलने के लिए पहुंची थी। और उसके बाद आज वो चंडीगढ़ के सफर के लिए निकल चुकी हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से सीधे वो मंडी पहुंचने वाली है, जो कि उनका पैतृक घर है, और मनाली में भी एक उनका आलीशान घर है जहां पे वो रहती हैं अपने परिवार के साथ। तो फिलहाल ये सफ़र वहीं तक का है और यकीन मानिए लगातार वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और लगातार हमारी कोशिश रहेगी कि सिर्फ मुंबई एयरपोर्ट तक नहीं, बल्कि हम चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से लेकर मंडी तक वो तमाम तस्वीरें सबसे पहले एक्सक्लूसिव तौर पे आप तक पहुंचाएंगे। और कंगना के सफ़र में क्या कुछ हुआ है, उनकी बुलंद आवाज़ को रिपब्लिक ने हमेशा सपोर्ट किया है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क लगातार कंगना के हर मुँह पे, कंगना के हर जहाँ वो कमज़ोर पड़ी, हमने लगातार उनकी आवाज़ को और बुलंद करने की कोशिश की। और यही वजह है कि हम फिलहाल उनके काफिले को दिखा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से जो बुलंद आवाज़ है, इस तरीके से जो मजबूत आवाज़ है, उसका लोकतंत्र में रहना बहुत ज़रूरी है। और यही वजह है कि ये काफिले की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। स्कॉट की गाड़ियाँ, इसके अलावा कंगना जो वाइट कलर की गाड़ी है उसमें बीच में सफ़र कर रही हैं। और हालांकि कुछ देर के लिए मायूसी ज़रूर हाथ लगी होगी, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि कंगना ने मजबूती से लड़ा। तो कंगना का कहना था कि राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, आम नागरिक के नाते राज्यपाल से मिली हूँ। ये कल जब उन्होंने मुलाकात की थी उसके बाद ये बातें कही। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से जो मुलाकात हुई वो कल ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने मुझे अपनी बेटी की तरह सुना है और ये सारी बातें महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को नागवार गुजर रहा था। उन्हें लग रहा था कि हम अभी तक जिस तरीके से चेहरों को, बॉलीवुड के चेहरों को दबा रहे थे, कंगना भी दब जाएंगी। यहाँ तक कि कल के सामना के एडिटोरियल में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये लिखा हुआ था कि बॉलीवुड के चेहरे खामोश क्यों हैं, मुंबई की, महाराष्ट्र की बदनामी हो रही है, आप चुप मत रहिए। यहाँ तक कि अक्षय कुमार सरीके स्टार्स का नाम तक मेंशन किया गया कि आप लोग चुप नहीं रहिए। यानी आप इसको सीधे सीधे चेतावनी के तौर पर भी देख सकते हैं कि ये कहा जा रहा है कि हम आपको चेता रहे हैं कि आप इस तरीके के लोगों के खिलाफ रहिए। यानी कंगना के, आप कह सकते हैं कि कंगना को और नुकसान पहुंचे, बॉलीवुड के लोगों से सपोर्ट नहीं मिले, इस तरीके से भी धमकी देने की कोशिश हुई, लेकिन कंगना कमज़ोर नहीं पड़ी है और वो ताकतवर है। वो तो जिस दिन आई थी 9 तारीख को जब पहुंची थी मुंबई, उसी दिन उन्होंने कह दिया था अपना टूटा घर देखकर, टूटा दफ्तर देखकर, कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। इस बात से भी बहुत खलबली मची, इस बात से भी बहुत परेशानी बढ़ी। लेकिन ये फिलहाल एक बार मैं फिर चाहूंगी कि आप काफिले की तस्वीरें देखते देखते पूरे इस मामले को समझिए कि ये लड़ाई कहां तक पहुंच चुकी है। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि जहां सिनेमा की चर्चा होती है वहां सत्ता से टकराने की चर्चा होगी। कंगना ने वो कर दिखाया, पंगा क्वीन ने वो कर दिखाया। वो झांसी की रानी कहती हैं कि मैं सिर्फ फिल्मों में किरदार नहीं निभाती हूँ, मैं फिल्मों में जो करती हूँ वो अपने निजी जीवन में भी वही अभिनय, मैं वही जीती हूँ और वही हुआ भी। ये काफिले की तस्वीरें आप देखते रहिए और याद कीजिए कि 9 से लेकर आज तक यानी 14 तारीख के सफ़र में उन्होंने क्या कुछ किया, क्या क्या स्टेप रहा उनका, किस तरीके से कब कब भिड़ी वो। यहाँ तक कि जब बीएमसी का बुलडोजर चल रहा था उसके एक दिन बाद वो वहाँ पहुँची। उसके पहले भी ट्वीट करके कह चुकी थी कि बाबर आया था, राम मंदिर एक बार फिर टूटा है लेकिन फिर बनेगा राम मंदिर, जय श्री राम, इस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया। तो ये उनकी ताकत है, ये उनका कद है कि जब जब उनको कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है वो और मजबूती से उभरती हैं। कंगना की यही खासियत रही है, कंगना की यही
पहचान रही है। और फिलहाल एक बार फिर मैं चाहूँगी कि आप ये काफिले की तस्वीरें देखते रहें और आप यकीन मानिए कि ये सिर्फ मुंबई तक के सफ़र पे हम नहीं हैं, हम यहाँ से चंडीगढ़ के सफ़र पे भी हैं और चंडीगढ़ से मंडी, मंडी से मनाली तक के सफ़र पे हैं। और क्योंकि इस तरीके से जो आवाज़ें उठती है वो लोकतंत्र की खूबसूरती बढ़ाती है, लोकतंत्र को और मजबूत करती है। ये संवैधानिक हक है हमारा कि जहाँ भी अन्याय हो हम बात करें, हम उस आवाज़ को बुलंद करें। कंगना यही कर रही है, तो इस आवाज़ को रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का सपोर्ट है और ऐसी आवाज़ों को वाकई और बुलंद होना चाहिए, ताकि चाहे किसी भी राज्य में बैठी सरकार हो, अगर वो अपने सत्ता के नशे में चूर है, अगर वो सत्ता के मद में है, तो उसे जवाब मिल सके, उससे क्वेश्चन किया जा सके, उससे सवाल पूछा जा सके। कंगना असंवैधानिक कुछ भी नहीं कर रही हैं, वो संविधान के दायरे में रह के सवाल पूछ रही हैं कि आखिर पूर्व नौसेना के अधिकारी को पीटने का हक आपको किसने दिया, कार्टून शेयर करने के एवज में। बाल साहब ठाकरे भी कार्टूनिस्ट ही थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री के ऊपर कार्टून बनाते थे और उन्हीं के सियासी विरासत को संभालने वाले ये भूल जाएंगे कि लोकतंत्र में ये अधिकार है, हमें ये संवैधानिक अधिकार है कि हमें बोलने की आज़ादी है। और बोलने की आज़ादी के तहत ही एक कार्टून शेयर किया गया था, लेकिन उसके एवज में शिवसेना के जो गुंडे हैं उन्होंने किस तरीके से पिटाई की वो तस्वीरें आप देख चुके हैं। तो क्या कंगना को या रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को इस पे चुप हो जाना चाहिए? कंगना ने तब भी आवाज़ उठाई जब हमारे चैनल को, पूरे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को महाराष्ट्र में ब्लैकआउट करने की साजिश रची गई। हालांकि ये मंसूबा पूरा नहीं हो सका, लेकिन कंगना ने वहाँ भी आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर कोई सवाल पूछता है तो सवाल पूछने के एवज में उसको कमज़ोर करने की हिम्मत और साजिश नहीं रचनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि कंगना यही आवाज़ उठा रही है, वो अपने हक के लिए कुछ ऐसा नहीं कर रही है। सुशांत के वक्त से ही वो सबके निशाने पर थी। सुशांत मामला, Kangana Ranaut is returning back to her hometown 6 days after being in Mumbai. She sent out a very strong message to all her detractors who have been constantly criticizing her and attacking her. We slip into a very short break. We'll be back with all the live updates coming in on Kangana Ranaut's return back to